सौ बात की एक बात यह कि ट्रंप ने दावा किया कि उनको भारत ने भरोसा दिया है कि वो अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा। तो भारत ने तुरंत बयान जारी कर दिया कि जिस फोन कॉल की ट्रंप बात कर रहे हैं, ऐसी तो कोई कॉल पीएम मोदी और ट्रंप के बीच हुई नहीं। लेकिन इसमें देखना यह है कि ये जो ट्रंप बार बार ये रूस के तेल की बात भारत को लेकर कर रहे हैं, उसमें वो असली बात जो है वो देखिए कैसे गोल कर जाते हैं। ये तो ठीक है कि रूस यूक्रेन में जंग लड़ रहा है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रूस की कमाई की लाइन काटना चाहते हैं, क्योंकि रूस की कमाई होती है तेल से, गैस से, तेल से ज्यादा। तो वो चाहते हैं कि उसकी कमाई की लाइन ही काट दो ताकि वो युद्ध बंद करे, दबाव में आए, युद्ध बंद करे, क्योंकि रूस को सबसे ज्यादा पैसा तेल और गैस बेचने से मिलता है। और ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि अब मैंने ये भी युद्ध बंद करवा दिया, ये युद्ध बंद करवा दिया, अब मैं यूक्रेन युद्ध भी बंद करवाऊंगा। तो वो उनका प्लान ये है कि वो यूक्रेन युद्ध कैसे बंद करवाएंगे? रूस पर दबाव डाल के, पुतिन पर दबाव डाल के कि जो वो कमाई कर रहे हैं उनके कमाई के रास्ते काट के। लेकिन एक तो ये अमेरिका और यूरोप ने जो प्रतिबंध लगाए, उन्होंने प्रतिबंध लगाया अमेरिका और यूरोप ने कि रूस से कोई तेल ना खरीदे, उससे उल्टा हुआ यह कि रूसी तेल सस्ता हो गया। क्योंकि पहले तो जो तेल बनाने वाले सब देश हैं, ओपेक देश जो हैं, वो तय करते थे कितना रेट होगा। इन्होंने कह दिया रूस से लेना नहीं है, तो रूस ने जो बाकी मार्केट में जो तेल मिल रहा है उससे डिस्काउंट देना शुरू कर दिया कि भाई जिसको लेना हम डिस्काउंट दे रहे हैं। तो एक तो सस्ता करवा दिया इन्होंने। और भारत का कहना है कि भाई भारत जैसे देश को तेल तो चाहिए, हम दुनिया के तीसरे सबसे बड़े तेल खरीदने वाले देश हैं, कोई डिस्काउंट भी दे रहे ना लें। क्यों? क्योंकि आपको दबाव डालना है। लेकिन इसमें आप क्या कर रहे हो, वो दुनिया को बता रहे हो। देखने वाली बात यह है कि यही ट्रंप और यही अमेरिका एक देश को लेकर एकदम चुप है। भारत पर तो बहुत कुछ बोल रहे हैं, एक देश को लेकर एकदम चुप है। और वो कौन सा देश है? वो है तुर्की। तुर्की से उनकी दोस्ती चल रही है। दोस्ती क्या चल रही है? नेटो का साथी है, नेटो का सदस्य है तुर्की। वो नेटो जो अमेरिका की अगुवाई वाला संगठन है, 32 देशों का, वो सैन्य संगठन जहां अब एक दूसरे की मदद का वादा करते हैं। वो जो उसका नियम यह है ना कि अगर एक पर हमला होगा तो वो सब पर हमला माना जाएगा, सब मिलकर लड़ेंगे, जिसमें यूक्रेन भी जाना चाह रहा था। उस नेटो का तुर्की सदस्य है। तुर्की को पहले ही ले रखा था, कई साल पहले ही, मतलब वो जब सोवियत यूनियन का दौर था तब से, ताकि यहां पर एक पैर जमा रहे अमेरिका का, इसलिए ले रखा था, रूस जैसे दुश्मनों से लड़ने के लिए। लेकिन तुर्की क्या कर रहा है? तुर्की रूस का तेल धड़ल्ले से खरीदे जा रहा है। वहां ट्रंप चुप है। साल 2023 से तुर्की दुनिया का सबसे बड़ा रूस का तेल और गैस खरीदने वाला देश बन गया। वॉर के बाद से रूस का 18% एक्सपोर्ट जो है वो तुर्की को जाता है। 2023 में सबसे बड़ा बन गया। 2024-25 में यह खरीद उस डबल से ज्यादा हो गई तुर्की की। तो क्या कर रहा है तुर्की? इतना डबल कैसे ले रहा है तेल? क्या ऐसी क्या जरूरत आ गई उसके पास? 105% उसकी रूस की तेल की खरीद कैसे उछल गई? अरबों डॉलर का धंधा वो कैसे कर रहा है? क्योंकि इतना ही नहीं है कि तुर्की रूस से तेल लेता है। तुर्की के बंदरगाह हैं सियान और मेरसिन, वो रूसी तेल लेते हैं, गैस लेते हैं, उनको स्टोर करते हैं और फिर उसको अपने नाम से बेच देते हैं। तभी तो वो सबसे बड़ा बन गया। 2023 से पहले जितना नहीं ले रहा था, अब वो ज्यादा ले रहा है। 2024 में डबल 105% और बढ़ गया। इतना तेल उसको क्यों चाहिए? क्योंकि वो उस तेल को बेच रहा है अपने नाम से। किसको बेच रहा है? यूरोप को बेच रहा है। यानी ये बढ़िया चल रहा है। दुनिया को लेक्चर दो कि रूस से तेल मत लो और तुर्की को लेने दो। क्यों लेने दो? तुर्की से वो लेकर बोलो कि हम रूस से थोड़े ही ले रहे हैं, हम तो तुर्की से ले रहे हैं। यूरोप ने 2023 में सीधा रूस का तेल लेने पर बैन लगा दिया था कि सीधा नहीं लेंगे। तो सीधा नहीं लोगे, कान इधर से लोग पकड़ो या हाथ घुमा के पकड़ो, पकड़ तो रहे हो। तुर्की से आप तेल ले रहे हो। तुर्की क्या कर रहा है? रूस के तेल में थोड़ा सा दूसरा तेल मिला के ब्लेंडिंग कर देता है।
उसका लेबल बदल देता है। रूस से तेल लिया, उसमें थोड़ा सा मिलाया कुछ और, कहीं और का तेल, और ये एक नया ब्लेंड बना दिया और रूस और तुर्की के नाम से भेज दिया। ग्रीस को दे रहा है, इटली को दे रहा है, स्पेन को दे रहा है, यूरोप के देशों को दे रहा है, तुर्की दे रहा है। फरवरी 2023 से फरवरी 2024 तक यूरोप को 3 बिलियन यूरो का तुर्की का तेल मिला, जिसमें अनुमान है कि 86% उसका जो जितना उसने दिया इन देशों को, उसका 86% उसने सीधा रूस से लिया। एक रिपोर्ट आई 2024 में, तुर्की के एक बंदरगाह पर 27,000 टन रूसी डीजल पहुंचा। एक दिन एक बंदरगाह पर 27,000 टन रूस का डीजल पहुंचा। उसके 10 दिन बाद उतना ही तुर्की से ग्रीस चला गया। कहां से आया वो? अगर तुर्की को रूस के तेल की जरूरत है तो तुर्की एक्सपोर्ट कैसे कर रहा है? जो चीज आप खुद इंपोर्ट करने पर मजबूर हो, वो आप एक्सपोर्ट कर रहे हो। कहां से आ रहा है तुर्की के पास? यानी इस हाथ ले चल रहा है, उस हाथ दे चल रहा है, नाम बदल के बेच दे। अब इसमें तुर्की भी मुनाफा कमा लेता है, रूस को भी पैसा मिल जाता है, और यूरोप को तेल मिल जाता है बिना अपने लगाए प्रतिबंध तोड़े। गैस का भी यही हाल है। तुर्की को 40% से ज्यादा गैस जो है रूस से मिलती है। 2025 की शुरुआत में यह 10% और बढ़ गई। एक पाइपलाइन है टर्क स्ट्रीम पाइपलाइन से मिलती है, समुद्री पाइपलाइन है, सीधे तुर्की के घरों और बिजली घरों तक पहुंचती है रूस से। फिर तुर्की से कुछ गैस हंगरी और बुल्गारिया जैसे यूरोपीय देशों को चली जाती है। तो रूस से आ रही है, हंगरी जा रही है। 2024 में यूरोप का रूस के गैस का हिस्सा कुल 18% रह गया। पहले बहुत था, लेकिन क्या हुआ, एक्स्ट्रा उसने कहां से भरपाई करी? तुर्की से लेकर करी। तुर्की कहां से ले रहा है? रूस से ले रहा है। तो बजाय सीधा रूस से गैस आने के पाइप से, वो पाइप से तुर्की जा रही है, तुर्की से आ रही है, रूस से आ रही है। रूस ने तुर्की से ही 2024 में 3,400 करोड़ यूरो कमा लिए। लेकिन ट्रंप तुर्की को कुछ क्यों नहीं बोल रहे? क्योंकि तुर्की में नेटो की फौज के अड्डे हैं, नेटो की फौज मौजूद है वहां पर। अमेरिका के बड़े एयरबेस हैं तुर्की में। वहां से आईएसआईएस जैसे दुश्मनों पर अमेरिका हमले करता है तो तुर्की उसको अपनी जमीन देता है आईएसआईएस पर हमले करने के लिए। सीरिया में जो रूस के समर्थन वाली बशर अल असद की सरकार थी, उसको हटाने में किसने मदद की? तुर्की ने की। और तुर्की अगर रूस और चीन की तरफ पूरी तरह चला गया, क्योंकि अगर अमेरिका ने ये वाले प्रेशर जो दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं वो भारत पर तुर्की पे लगा दिया, तो वो रूस और चीन की तरफ पूरी तरह चला जाएगा। वो तो दोनों तरफ से खेल रहा है, पूरी तरह चला गया तो इस इलाके में अमेरिका का एक बड़ा अड्डा जो है वो चला जाएगा उसके हाथ से। तो तुर्की को 60% तेल और 40% गैस रूस से सस्ते में मिलती है। और टर्क स्ट्रीम जैसे जो पाइपलाइन का जो कॉन्ट्रैक्ट है, तुर्की ने लंबे समय का कर रखा है रूस के साथ। तुर्की को कोई कुछ बोलता भी है तो कहता है कि हमारा तो लंबे समय का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, और खुलकर कहता है कि सर्दी में लोगों को गैस नहीं देंगे तो क्या जवाब दें लोगों को कि हम अपने लोगों के लिए ले रहे हैं, उनको तो चाहिए ना, हम कहां से लें? आप कह रहे हो बंद कर दे तो हम कहां से लें? तो तुर्की अपने हित देखकर फैसले करे तो वो कुछ नहीं। सब अपने हित देखकर फैसले कर रहे हैं ना, तुर्की भी अपने हित देखकर फैसले कर रहा है। भारत करे तो उस पर आप उंगली उठाओगे। भारत ने कह दिया कि हम भी अपने हिसाब से ही तो फैसले लेंगे, लेकिन इस पर अमेरिका के साथ यूरोप भी चुप हो जाता है, क्योंकि तुर्की ही रूस का तेल यूरोप भेजता है। हंगरी जैसे देश अब भी तुर्की के रास्ते से गैस ले रहे हैं, और तुर्की भी दोनों तरफ से खेल रहा है, पुतिन के साथ भी, ट्रंप के साथ भी। यानी सब अपना फायदा देखकर खेल रहे हैं ना। तुर्की भी अपना फायदा देख रहा है, अमेरिका भी अपना फायदा देख रहा है, रूस भी अपना फायदा देख रहा है, यूरोप भी अपना फायदा देख रहा है। तो भारत क्यों नहीं देखेगा? भारत भी तो वही करेगा। 100 बात की एक बात,